माय नेम इज़ प्रोफेसर नीति दोषी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आई होप आप सब स्वस्थ है और बहुत बहुत मस्त है। शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ गिव दिस कॉन्सेप्ट, माइंड यू एवरीवन, गिव दिस कॉन्सेप्ट व्हिच इज प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एटिकेट्स। प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एटिकेट्स, अ ब्यूटिफुल स्टार मार्क। एग्जाम में ये भी आंसर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एटिकेट्स आर, प्रिंसिपल्स क्या है? सबसे पहली बात जो हम करेंगे वो है प्रोफेशनलिज्म। मैडम प्रोफेशनलिज्म क्या होता है? ओके, वन सेकेंड। हम सब जानते हैं, वी ऑल नो व्हाट आर प्रोफेशंस। अगर हमने एमबीबीएस किया है या जो भी हमने किया है और हम डॉक्टर मेडिसिन हमने पढ़ा है, हम डॉक्टर बन जाते हैं। आवर प्रोफेशन इज डॉक्टर्स, वी आर डॉक्टर्स। when do we show our, this is an example, when do we show our professionalism? वो डॉक्टर्स जो टाइम पे आते हैं, पेशेंट को राइट मैनर में ट्रीट करते हैं, पेशेंट को सही डायग्नोसिस देते हैं, ये उनके लिए प्रोफेशनलिज्म हुआ। मान लीजिए आपने लॉ पढ़ा है, मान लीजिए आपने एलएलबी किया है और आप लॉयर बन गए और आपके क्लाइंट के बिहाफ में आप एक केस फाइल कर रहे हैं, आपके एक केस फाइट करते हैं और किसी भी कारणवश आप हियरिंग में लेट पहुंचते हैं और आपकी गलती की वजह से योर क्लाइंट लूजेस द केस। आप प्रोफेशन तो आपका लॉयर है, लेकिन क्या आपने प्रोफेशनलिज्म दिखाया? नहीं मैडम, मैंने प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाया। मान लीजिए आई एम योर प्रोफेसर, आई मीन आई एम, बट मान लीजिए आई एम ए प्रोफेसर एंड मैंने आपको टाइम दिया है सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर में 12 बजे तक का लेक्चर, बट समहाउ एवरी टाइम मैं 9 के जगह पे 10 बजे ही लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। मेरा प्रोफेशन तो एज अ प्रोफेसर है, बट क्या मैं प्रोफेशनल हूँ? नहीं। कहने का मतलब है जो भी फील्ड में आप बिलोंग करते हो, जो भी फील्ड में आप बिलोंग करते हैं, वो फील्ड में आपको अटमोस्ट प्रोफेशनलिज्म, जो सारी चीज़ें आपसे एक्सपेक्टेड है वो आपको एग्जिबिट करनी है, वैसा ही आपको रहना है। बात करते हैं बिजनेस एटिकेट्स इज फंडामेंटली रूटेड इन प्रोफेशनलिज्म। बिजनेस एटिकेट्स की बात करें तो जब हम प्रोफेशनल बिहेव करते हैं तब हमारे बिजनेस एटिकेट्स दिख ही जाते हैं। इट एनकम्पासेस द कंडक्ट, हम कैसे कंडक्ट करते हैं, एंड ओवरऑल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट। सारे इंडिविजुअल्स जो आपके लिए काम कर रहे हैं या जिनके साथ आप काम कर रहे हो, वो अपना बिहेवियर कैसे दिखाते हैं और उससे आपका बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे इन्फ्लुएंस होता है। प्रोफेशनलिज्म इन बिजनेस एटिकेट्स डिक्टेट हाउ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट देमसेल्फ, वो खुद को प्रेजेंट कैसे करते हैं, एंड कम्युनिकेट, बातें कैसे करते हैं, एंड इंटरैक्ट विथ अदर्स। This includes maintaining a respectful and courteous attitude towards your colleagues. आपको किसी एक कॉलीग पे इतना गुस्सा आया and you beat the shit out of that person, क्या वो चलेगा? आपने किसी पे हाथ उठाया, क्या वो चलेगा? Absolutely not acceptable. इसीलिए आपको सबको रिस्पेक्ट से ट्रीट करना है, वो आपके कॉलीग्स हो, आपके क्लाइंट्स हो और या तो आपके कोई और स्टेक होल्डर्स हो। अंडरस्टैंड, प्रोफेशनलिज्म in business etiquette is reflected in various aspects such as dressing. Whatever profession that you belong in or whatever profession that you practice, आपको ड्रेस उस प्रोफेशन के हिसाब से ही करना है। जी हाँ, कितनी सारे ऐसे सबकॉन्शियसली इम्प्रेशंस आप लोगों पे क्रिएट करते हैं अगर आप बस सही से ड्रेस नहीं करते। तो क्या आपने लॉयर्स को कोट के अलावा कुछ और पहनते हुए देखा है? क्या आपने डॉक्टर्स को उनके कोट के अलावा कुछ पहनते हुए देखा है?
because they follow the dress code to the T, because they have to maintain the professionalism appropriately for the workplace, adhering to company policies and guidelines. कितनी सारी कंपनी की पॉलिसी होती है, वो कंपनी खुद अपना यूनिफॉर्म देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। आप जो स्कूल में जाते हो, क्या वो स्कूल का यूनिफॉर्म आप नहीं पहनते? नहीं आने देंगे आपको स्कूल में अगर आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना तो। and guidelines and demonstrating integrity and ethical behavior in decision making process. ultimately आप बोल रहे हो मैडम ये लॉजिक नहीं समझ रहा है, आपको लग रहा होगा ये क्या लॉजिक है। यकीन मानिए, माइंड यू माय डियर स्टूडेंट्स, माइंड यू, अगर ये चीज़ों को आप ध्यान नहीं देंगे, अगर ये चीज़ें आप फॉलो नहीं करेंगे, वेदर आप बिजनेसमैन हो या वेदर आप एम्प्लॉय हो, सक्सेसफुल चीज़ें आपके साथ नहीं होगी। जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो सक्सेसफुल कब होता है? जब कंपनी में सब सही जा रहा हो। अंडरस्टैंड, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, एटिकेट्स में टाइम मैनेजमेंट भी आता है। मान लीजिए मैं बॉस हूँ, मैंने इंटरव्यू के लिए 10 जन को बुलाया है, इंटरव्यू में 10 के 10 जन प्रेजेंट है और मैं इंटरव्यूअर हूँ और मैं ही लेट पहुँचती हूँ। वो जो 10 जन मेरी राह देख रहे थे, क्या उनको लेट नहीं हो रहा है। यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरीबडीज टाइम एंड पंक्चुअलिटी। यस, जो टाइम आपने डिसाइड किया है वो टाइम फॉलो कीजिए। एंड कमिटमेंट टू क्वालिटी एंड एक्सीलेंस इन वर्क परफॉर्मेंस। अभी इसका मतलब क्या होता है मैडम? मान लीजिए यू आर वर्किंग इन अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आप किसी बड़े से एमएनसी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं और आपके बॉस ने आपको एक असाइनमेंट दिया है जिसमें आपको प्रेजेंटेशन बनानी है और ये असाइनमेंट माइंड यू 10 करोड़ रुपीस का है। ये असाइनमेंट 10 करोड़ रुपीस का है और आपको ये प्रेजेंट करना है अपने क्लाइंट्स के सामने। और समहाउ आपकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी सही से नहीं बनी थी, उसके वजह से आपकी कंपनी के हाथ से ये क्लाइंट चले गए। क्या वो सही था? बिल्कुल भी नहीं। ये जो आपकी क्वालिटी थी, आपकी कमिटमेंट थी, ये बिल्कुल भी, आपकी एक्सीलेंस थी, आपकी परफॉर्मेंस थी, ये बिल्कुल भी सही नहीं थी। इसीलिए आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान देना है। मोरओवर, ध्यान दीजिए, मोरओवर प्रोफेशनलिज्म extends beyond individual conduct to encompass the organization's reputation and brand image. किसी एक इंडिविजुअल से ब्रांड नहीं बनती, किसी एक इंडिविजुअल से रेप्यूटेशन नहीं बनता, सबका कलेक्टिवली मिला के क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है, उससे हमारे कंपनी की इमेज बनती है। बाय अडहरिंग यानी बाय फॉलोइंग टू द हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन बिजनेस एटिकेट्स, इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस कैन बिल्ड ट्रस्ट, यस, क्रेडिबिलिटी, हम एक दूसरे को ट्रस्ट कर सकते हैं दूसरे को, एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप्स विथ internal and external stakeholders. जी हाँ, the second point here my dear students, respect for others. Be careful, respect for others. आप जहाँ कहीं भी हो, ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में, कहीं भी सोशल गैदरिंग में, आप कहीं पे, अभी मुझे ये बताइए, क्या आप एक फ्यूनरल पे जाएंगे और अब क्या आप एक शादी में जाएंगे? ये दोनों जगह पे क्या आपका बिहेवियर सेम होगा? नहीं मैम। अगर आप फ्यूनरल पे जाएंगे यू विल एग्जिबिट योर सॉफ्टर साइड लिटिल मोर, इफ़ यू आर गोइंग टू अ वेडिंग यू विल बी हैप्पियर मोर एक्सेट्रा। सो हियर आप कहाँ पे जाते हो, जहाँ कहीं भी आप जाते हो, यू हैव टू रिस्पेक्ट अदर्स। अभी ये तो मैंने पर्सनल एग्जाम्पल दिया था, उसी तरीके से आप अपने ऑफिस के थ्रू आप किसी कॉन्फ्रेंस पे जाते हो, किसी मीटिंग्स को अटेंड करते हो, एवरीवेयर यू, इवन दो यू डोंट लाइक द अदर पर्सन, इवन दो यू डोंट अग्री विथ एनीथिंग दैट अदर पर्सन इज सेइंग, स्टिल देयर हैज टू बी रिस्पेक्ट. Please understand, a core principle of business etiquette is respect for others. There has to be respect for others. This involves treating colleagues. आप अपने colleagues को कैसे treat करते हैं, अपने clients को कैसे treat करते हैं, और दूसरे other stakeholders with dignity
आप रिस्पेक्ट करते हैं, कर्टियस होते हैं, इनके तरफ सॉफ्टर रहते हैं, एंड कंसिडरेशन रिगार्डलेस ऑफ their position, their background within the organization. Understand? Respect in business etiquettes involves various aspects such as acknowledging and valuing diverse perspective. ये बहुत ज़रूरी है। रिस्पेक्ट किस तरीके से आपको करना है। मान लीजिए आपके टीम में 5 जन है। मान लीजिए मान लीजिए टीम ए और टीम बी, यानी टीम ए यानी डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। मान लीजिए ये 2 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। मान लीजिए 2 डिपार्टमेंट्स हैं। दोनों डिपार्टमेंट्स में 5-5 लोग काम करते हैं और आप दोनों डिपार्टमेंट में एक आप बॉस है, एक आपके कॉलीग बॉस है। डिपार्टमेंट ए कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, यानी आप कुछ भी डिसीजन लेने से पहले आपके टीम मेंबर्स से बात करते हैं, उनके ओपिनियन सुनते हैं, उनके आइडियाज समझने की कोशिश करते हैं। ये नहीं मानते कि भाई मैं बॉस हूँ, मैं बोलूँगा वही सही है, बाकी मेरे जूनियर्स जो बोलेंगे वो गलत। फर्स्ट। सेकंड, ये आप ऐसे नहीं हो जो मैंने अभी बताया, यानी कि जो बॉस बी है वो किसी की बात नहीं सुनता। वो जो 5 जन है उनको सिर्फ ऑर्डर देता है, वो उनके ओपिनियंस नहीं सुनता, उनके आइडियाज़ को रिस्पेक्ट नहीं देता। नाउ यू एज एन इंडिविजुअल, क्या आपको ये ज़्यादा पसंद आएगा डिपार्टमेंट, या क्या आपको ये ऑफकोर्स आपको तो ये डिपार्टमेंट्स पता भी नहीं, आपको तो ये लोग पता भी नहीं, फिर भी सिर्फ सिचुएशन सुन के आपको ये समझ में आ गया कि मुझे डिपार्टमेंट ए के साथ काम करना है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने आपकी वैल्यू की, आपके आइडियाज़ की कदर की, इसीलिए यू वांट टू वर्क विद देम। It also involves listening actively to others' viewpoints and refraining from behaving that may be perceived as disrespectful or insensitive. बिल्कुल भी disrespectful नहीं होना है और बिल्कुल भी insensitive नहीं होना है। Respect in business etiquettes extend to interpersonal interactions and communications. This includes using polite language. जी हाँ, बिल्कुल एकदम politely बात करनी है। Maintaining the eye contact, this is one of the very basic human trait. When you maintain the eye contact, you automatically show that you are confident. जब कभी भी आप किसी से बात करते हैं ना, इधर उधर मत देखिएगा, उनके सामने मेंटेन द आई कॉन्टैक्ट सो दैट यू कैन शो योर बेस्ट कॉन्फिडेंट सेल्फ एंड ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन एंड गिव अदर्स द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड ओपिनियंस। नाउ बाय फॉस्टरिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, जी हाँ, organizations can promote collaborations, teamwork and positive work culture. Please understand also, respect in business etiquettes also involves respecting cultural differences. Not necessary आपके साथ काम करने वाले सारे लोग सेम रिलीजन, सेम कल्चर फॉलो करते हो, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपके कॉलीग्स किसी और कल्चर के हैं, उनके कोई फेस्टिवल्स आ रहे हैं, उनके कोई सेलिब्रेशन आ रहे हैं, आपको सारी चीज़ों को रिस्पेक्ट देना है। एंड नॉर्म्स, now in a globalized business environment, now slowly and steadily we are becoming global. Yes, global markets are opening and understanding and appreciating cultural diversity. अगर हम एक मल्टीनेशनल कंपनी है और हमारा बिजनेस राइट नाउ यूएस के साथ भी चल रहा है, ज़रूरी नहीं है यूएस में रहने वाले लोग और इंडिया में रहने वाले लोग सेम कस्टम, सेम ट्रेडिशन, सेम कल्चर फॉलो करते हो, लेकिन दोनों को एक दूसरे का कल्चर, ट्रेडिशन, नॉर्म्स अच्छे से रिस्पेक्ट करना ही है। इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन and relationship building. Now by demonstrating respect for cultural differences, organizations can enhance their reputation inclusive and culturally competent entities. आप ही ले लो, आपके पास दो ऑप्शंस है, आप एक कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, कंपनी ए या कंपनी बी। कंपनी ए ऐसी है जो सारे रिलीजन के लोगों को इक्वल रिस्पेक्ट देती है, और कंपनी बी ऐसी, आजकल तो जैसे ऐसे होता नहीं है बच्चों, बट स्टिल फॉर एग्जांपल पर्पसेस कंपनी बी ऐसी है जो
रिलीजन को छोड़ के बाकी कोई रिलीजन को रिस्पेक्ट नहीं करता है। आप कहाँ काम करने, आपको कहाँ काम करना है? ऑफ कोर्स कम द फर्स्ट ऑप्शन, राइट? अंडरस्टैंड द थर्ड पॉइंट, effective communication skills, very very important. Now this, my dear students, this is a 5 on 5 point, यानी ये जो पॉइंट आपके यहाँ आंसर में दिया है ना, कम्युनिकेशन स्किल, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। The way you communicate, maybe verbally, maybe non-verbally, all adds up to your personality. आप कैसे बात करते हो, इससे पता चलता है आप कैसे हो। योर कम्युनिकेशन स्किल्स हैज़ टू बी द बेस्ट। ये आपका घर नहीं है कि आप इशारा करोगे और आपकी मम्मी समझ जाएगी। नो, दिस इज़ योर बिजनेस, दिस इज़ योर कंपनी, यू आर अ बॉस और यू आर एन एम्प्लॉयर। आपको बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के और बहुत इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है, बात करनी है, वर्बली या नॉन वर्बली। यू हैव टू कम्युनिकेट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। Understand, effective communication skills are integral to business etiquettes. मान लीजिए आपका एक क्लाइंट है, आप एक बड़ी कंपनी में, आप एक कंपनी में काम करते हैं और आपको एक अच्छा क्लाइंट दिया गया है, एंड बिकॉज यू लैग योर कम्युनिकेशन स्किल्स, आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, आपसे वो क्लाइंट ले लिया गया है और आपके किसी कॉलीग को वो क्लाइंट दे दिया गया है। विल दिस बी एक्सेप्टेबल? नो, आपके लिए, आपके करियर ग्राफ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर अभी भी रियलाइज इट बाय योरसेल्फ, अगर आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेशन में मार खा रहे हो, ट्राई टू बी एज कॉन्फिडेंट एज पॉसिबल। शुरुआत में सब ऐसे होते हैं, लेकिन व्हेन यू कम्युनिकेट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। अंडरस्टैंड, कम्युनिकेशन इन बिजनेस एटिकेट्स encompasses verbal, using words, and non-verbal, using actions communication, as well as written communication through emails, reports and presentation. जी हाँ, effective communication skills in business etiquette involves clarity. आप कहना क्या चाहते हो, ये क्लैरिटी आपके शब्दों में, आपके एक्शंस में, आपके कम्युनिकेशन में होनी ही चाहिए। कंसाइजनेस, मैं बोले जा रही हूँ विदाउट मेकिंग एनी सेंस, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बी वेरी कंसाइज, कम टू द पॉइंट, राइट? एंड प्रोफेशनलिज्म इन कन्वेइंग द इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। जी हाँ, आप जो भी बात कर रहे हो, बी वेरी प्रोफेशनल अबाउट इट। Understand the verbal communication. Understand? Verbal communication in business etiquettes involve using appropriate language. आपको भाषा, लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, एंड टोन, ऑफ कोर्स देयर हैज टू बी टोन, स्पीकिंग क्लियरली, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉन्फिडेंटली, एंड एक्टिवली लिसनिंग टू अदर्स। सिर्फ बोलना नहीं है, सामने वाला भी क्या बोल रहा है वो भी एक्टिवली यू हैव टू लिसन। अगर आप अपने बॉस का इंस्ट्रक्शन ही ना सुने, अगर आप अपने बॉस का इंस्ट्रक्शन ही ना सुने तो आप कोई भी काम कैसे कर पाएंगे? जी हाँ। नाउ नॉन वर्बल, वर्बल तो समझ में आ गया, हमें भाषा का, हमें आवाज़ का, हमें बातें करनी है, उसको वर्बल कम्युनिकेशन नहीं। बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन बिजनेस एटिकेट्स includes using body language. बॉडी, आप रोज ऑफिस आते हो, थके हारे, चल के आ रहे हो, बिल्कुल स्माइल नहीं करते, थक गए हो, सो नहीं रहे हो, दैट बॉडी लैंग्वेज, दैट लेजी बॉडी लैंग्वेज दैट यू शो, इट मेक्स यू लुक वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। कोई भी आप पे भरोसा नहीं करेगा, कोई भी आपके साथ बात नहीं करना चाहेगा। इसीलिए यू हैव टू हैव अ प्रॉपर body language, your gestures, your actions has to be good, has to be impressive. Your facial expressions, yes, your facial expression says a lot. आप शब्दों का इस्तेमाल करें ना करें, आपकी आंखें, आपका चेहरा बहुत कुछ बता देती है। उसी तरीके से your facial expressions has to be right all the time. Understand, facial expression and posture. आप बैठते कैसे हो,
आप खड़े कैसे होते हो, हाउ दैट ऑल्सो डिपेंड्स, विच कैन कन्वे मैसेजेस एंड इमोशंस ड्यूरिंग एन इंटरेक्शन। से फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपके लिए, आपके करियर ग्राफ के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, इतने डरे हुए हो कि सब चीज़ गलत बोल रहे हो, आपके क्लाइंट्स आपके सामने बैठे हैं, आई अग्री डर लगता है, आई नो डर लगता है, लेकिन कहते हैं ना डर के आगे जीते, बस उसी तरीके से आपको सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करना है। वर्बल कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, ट्रस्ट मी, बट माइंड यू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज इवन इम्पॉर्टेंट, okay, during the interaction. Okay, now return communication, one second my dear students, yes, return communication in business etiquettes. Return communication in business etiquettes requires clarity, cohesion and professionalism in drafting email. जब भी आप किसी को ईमेल करते हैं, जब कभी भी आप किसी को ईमेल करते हैं, आप मेमोज भेजते हैं, आपको प्रोफेशनलिज्म राइटिंग स्किल्स में भी दिखाना है, रिटर्न कम्युनिकेशन में भी आपको दिखाना है। एंड रिटर्न कॉरेस्पॉन्डेंस, नाउ इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स अडहरिंग फॉलोइंग टू ग्रामेटिकल रूल्स। ऑफ कोर्स आप अगर किसी को रिटर्न मैसेज भेज रहे हो, आप ग्रामेटिकली उसको गलत नहीं लिख सकते, and formatting guidelines and using a respectful and courteous tone in writing communication. Even in the, मैडम अगर कम्युनिकेशन रिटर्न है तो उसमें से हमारा टोन कैसे पता चलता है? बिल्कुल पता चलता है, बिल्कुल। आप किसी से अगर रिटर्न वे में भी आप किसी को व्हाट्सएप मैसेज सेंड करते हो, से फॉर एग्जांपल योर फ्रेंड, आप उसे कौन से टोन में मैसेज भेज रहे हो वो भी सामने वाले रीडर को पता चलता है। इन द सेम वे जब आप एक बिजनेस में ईमेल करते हो या किसी से बात करने की कोशिश करते हो, तभी भी आपको उनके साथ वो टोन, अच्छा टोन मेंटेन करना है। By cultivating effective communication skills in business etiquettes, individuals can enhance their interpersonal relationship, resolve conflicts. कोई भी अगर difference in opinion है, कोई भी fight चल रही है, कोई भी झगड़ा चल रहा है, आपको उसको resolve करना है, and contribute to a positive and productive work environment. Effective communication skills also enables organizations to convey their messages clearly, build trust with stakeholders and achieve business objectives. मान लीजिए आपके बिजनेस ने 3 साल से कोई प्रॉफिट नहीं किया है, मान लीजिए बिकॉज ऑफ द बैड इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ द बैड स्ट्रैटेजी, बिकॉज ऑफ द बैड रूलिंग, हमारा बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, 3 साल हो गया, और हमारे स्टेक होल्डर्स में से जो एक पोर्शन है जो कि शेयर होल्डर्स है, हमारे बहुत नाराज़ है, हमारे क्रेडिटर्स बहुत नाराज़ है, हमारे एम्प्लॉयज़ नाराज़ है और इन शॉर्ट सोसाइटी नाराज़ है। तो भी जब कभी भी आप उनको बैड न्यूज़ भी देते हैं या अपने मिस्टेक्स की जस्टिफिकेशन देते हैं, तभी भी आपको मोस्ट कर्टियस रहना है। अंडरस्टैंड पंक्चुअलिटी एंड टाइम मैनेजमेंट, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पंक्चुअलिटी एंड टाइम मैनेजमेंट, आपको हर एक व्यक्ति, आपके बिजनेस में हो या ना हो, हर एक व्यक्ति का टाइम को आपको रिस्पेक्ट देना ही है। कोई अगर आपकी टाइमलाइन फॉलो कर रहा है तो आपको भी उनकी टाइमलाइन फॉलो करनी है। अगर आपको बोला गया है कि 3 दिन में आपको ये काम करना है, आपके बॉस ने आपके ऑफिस में बोला है कि आपको 3 दिन में ये काम करना है, तो 3 दिन में ये काम होना ही चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट एंड दिस इज़ कॉल्ड पंक्चुअलिटी। जो टाइम दिया गया है वो फॉलो करना ही है। Punctuality and time management are essential aspect of business etiquettes. Punctuality is business etiquette. In business etiquettes involve arriving on time for meetings. आपको मीटिंग्स में टाइम पे पहुंचना है। आप बॉस है, आप नॉर्मल अंडरलिंक है, आप ट्रेनी है, आप कोई भी है, आपको टाइम पे पहुंचना है। आपके अपॉइंटमेंट्स आपको टाइम पे देनी है। और डेडलाइंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेडलाइंस, कोई काम आपको दिया गया है वो काम आपको टाइम पे ख़त्म करना है। इट डेमोन्स्ट्रेट्स रिस्पेक्ट फॉर अदर्स टाइम एंड कमिटमेंट टू प्रोफेशनलिज्म एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। Now, time management in business etiquette entails prioritizing tasks,
setting realistic goals and deadlines, and effectively allocating resources to achieve objectives. Effective time management skills enables individuals to optimize productivity, meet deadlines and maintain work life balance. जी हाँ बिल्कुल, punctuality and time management in business etiquettes contribute to the organizational efficiency. जितना टाइम मैनेज कंपनी के सारे लोग, वो बॉस होने दो, वो एम्प्लॉय होने दो, वो स्टाफ होने दो, वो क्लर्क होने दो, जो भी लोग कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन में टाइम मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, वो कंपनी सबसे एफिशिएंट कंपनी होगी, वो कंपनी सबसे राइट टाइम पे चीज़ें ख़त्म करेगी. And effectiveness. Now, by ensuring timely attendance, जी हाँ, walking in your office every day late is not acceptable. Sometimes it's fine. Your attendance and the completion of your task, जी हाँ, आपको जो काम दिया गया है वो आपको टाइम पे ख़त्म करना है. Individuals and teams can enhance productivity, minimize delays and support overall business operations. Also, punctuality and time management in business etiquettes also reflect reliability and accountability. आपके ऊपर आपके बॉस या आपके कॉलीग या आपके क्लाइंट रिलाई कर सकते हैं या नहीं, ये डिपेंड करता है आप कितने पंक्चुअल है, ये डिपेंड करता है आप कितने अच्छे तरीके से अपना टाइम मैनेज करते हैं. और accountability, understand by consistently demonstrating punctuality and effective time management skills, individuals can build trust, credibility and positive relationships with colleagues, clients and stakeholders. Professional appearance, yes, I told you earlier, the way you dress, आप प्रोफेशनली कैसे अपीयरेंस यानी आप प्रोफेशनली कैसे दिखते हैं, आप प्रोफेशनली कैसे अपीयर होते हैं, उसमें आप बताएंगे. प्रोफेशनल अपीयरेंस is an important aspect of business etiquette. Now, appearance in business etiquettes involve dressing appropriately. आपको अपने ऑफिस में कैसे ड्रेस करना है ये आपको समझना पड़ेगा. For the workplace, taking into account organizational dress codes and industrial standards. आप कौन से इंडस्ट्री में काम करते हो, आप कौन से कंपनी में काम करते हो, इस पर डिपेंड करता है कि आपके ड्रेस कोड क्या होंगे. प्रोफेशनल ग्रूमिंग इन बिजनेस एटिकेट्स इंक्लूड पर्सनल हाइजीन, जी क्या आप साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं या नहीं, योर ग्रूमिंग हैबिट्स एंड ओवरऑल प्रेजेंटेशन. Now, a professional appearance in business etiquettes creates a positive, yes, of course, creates, say for example, you are the boss. Say for example, you are a boss. आपने इंटरव्यू में 2 जन को बुलाया है, पर्सन ए एंड पर्सन बी. दोनों टाइम पे आते हैं, दोनों का क्वालिफिकेशन काफ़ी सारा अच्छा है, दोनों का आपने इंटरव्यू लिया, दोनों के आंसर्स भी काफ़ी इम्प्रेसिव थे. लेकिन एक जो फर्स्ट जो था ना इंटरव्यूई, वो जो आया ना, वो सबसे बेस्ट ड्रेस्ड, सो प्रोफेशनली ड्रेस्ड, ब्लेजर, the coat, the shirt, the eye properly ironed shirt, properly dressed hair, the looks at the tie and everything एकदम परफेक्ट था. और यही अगर मैं सेकंड पर्सन की बात करूँ तो वो तो कुछ भी पहन के आया था, कुछ भी. सो इन दिस, डोंट जज माई ड्राइंग बाय द वे, वो तो कुछ भी पहन के आया था. तो इसी तरीके से आप किसको हायर करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स द वन दैट क्रिएटेड अ गुड फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन यू, राइट? Understand and contributes to one's credibility. It demonstrates respect for oneself, the colleagues, the clients, the stakeholders, and reflects the individual's commitments to presenting the organization in the professional manner. Now understand, professional appearance and grooming in business etiquettes can enhance confidence, self-esteem, and overall well-being. By presenting oneself professionally, individuals can project a polished and competent image which can positively influence career opportunities and professional relationship. You will not be trusted. Trust me.
यू विल नॉट बी ट्रस्टेड इफ़ यू आर नॉट प्रॉपरली ड्रेस्ड। मैडम आप ये क्या कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रही हूँ। अगर आप प्रॉपरली ड्रेस नहीं रहते हैं तो कहीं ना कहीं लोग आपको कम ट्रस्ट करेंगे। अंडरस्टैंड ऑल्सो। अच्छा, प्रॉपरली ड्रेस्ड यानी वेयरिंग एक्सपेंसिव क्लोथ्स? नो नो नो। प्रॉपरली ड्रेस्ड यानी जो भी आप पहन रहे हो वो एकदम सही सूट करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। इट इज़ नीटली क्लीन्ड, इट इज़ प्रॉपरली आयर्न, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Also, professional appearance and grooming in the business etiquettes contribute to a cohesive and professional work environment. By adhering to standards of dress and grooming, organization can create a unified and consistent brand, reinforce corporate culture, and promote a sense of belonging among employees. Understand employee cred, business card etiquettes. मैडम बिजनेस कार्ड क्या होता है? पहले 20-30 years back when we were not using our emails, our phones a lot, तभी we as in the businessmen they used to exchange their business cards, यानी एक कार्ड जैसा होता है जिसमें उनका नाम होता है, उनके कंपनी का नाम होता है, उनके फ़ोन नंबर होते हैं, उनका एड्रेस होता है वगैरह वगैरह। तो इसमें कैसे होता है? बिजनेस कार्ड एटिकेट्स क्या कहता है? Business card etiquette is an important aspect of professional networking. What is professional networking? आप एक दूसरे के साथ जान पहचान बनाते हैं because of your profession, right? And relationship building in business setting. मैडम आप क्या बोल रहे हो? मेरे कंपनी में अगर कोई क्लाइंट्स आते हैं तो मैं उनके साथ नेटवर्किंग क्यों करूँ? अरे इफ़ यू डोंट हैव दैट नेटवर्क, दैट रीच, यू विल नॉट सक्सीड। 5 जन 10 जन जो भी आपके क्लाइंट्स हैं वो आपको पहचानने चाहिए। एंड बिजनेस कार्ड एटिकेट इन्वॉल्व्स द exchange presentation and handling of business cards during introductions and business interactions. Understand, when exchanging business cards in business etiquettes, individuals should offer their business card with both the hands फेसिंग टू द रेसिपिएंट। ऐसा नहीं कि तू ले ले, चल तू मेरा बिजनेस कार्ड ले ले, ऐसा नहीं चलता है। एंड इंक्लूड रेलिवेंट कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन सच एज नेम, जॉब टाइटल, कंपनी नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस एंड वेबसाइट्स। It is also customary to receive and handle the recipient's business card respectfully. अगर आप किसी के साथ अपना बिजनेस कार्ड शेयर कर रहे हो तो हो सकता है वो व्यक्ति उनका बिजनेस कार्ड भी आपके साथ शेयर करे। To receive and handle the recipients, respectfully, acknowledging its importance and preserving it for the future reference. Understand business card etiquettes. Business card etiquettes in business setting also emphasizes the importance of following up with a thank you note or email after receiving someone's business card. This gesture demonstrates, दिखाता है appropriation of professional and a commitment of obtaining and nurturing professional relationships. Also, business card etiquette in business setting varies across cultures and regions. Therefore, individuals should be mindful of cultural differences and norms when exchanging business cards in international or multicultural business. ज़रूरी नहीं है हमारे देश में या हमारे कल्चर में जो रूल्स फॉलो हो वो दूसरे देश में या दूसरे कल्चर में भी फॉलो हो। कहीं पे उठ के नमस्ते बोलना अच्छी बात होती है, कहीं पे झुक के नमस्ते बोलना अच्छी बात होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको हर कल्चर, हर रिलीजन का आपको ध्यान रखना है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। बच्चों, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या है? जब दो व्यक्ति साथ में काम करते हैं, कितना भी छोटा बिजनेस हो या कितना भी बड़ा बिजनेस हो, झगड़े तो होने ही वाले हैं। देयर इज गोइंग टू बी कॉन्फ्लिक्ट, देयर आर गोइंग टू बी डिफरेंस इन ओपिनियंस, डिफरेंस इन आइडियाज, डिफरेंट इन व्यूज, क्योंकि हम सब अलग अलग लोग हैं, राइट? तो जब कभी भी हमारे बीच में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़े होते हैं, हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे और हम डिप्लोमेसी मेंटेन कैसे करेंगे, ये हमें सिखाएंगे। Conflict resolution and diplomacy are essential skills in business etiquette. Diplomacy यानी हर बार you cannot have a yes and no answer. Sometimes it has to be sure. I will look into it.
I will look forward to it. Yes, yes, I will look. Yes, no, you should not. You should have that diplomacy. Conflict resolution in business etiquettes involve addressing and resolving disagreements. अगर आपके colleagues एक दूसरे से बहुत लड़ाई कर रहे हैं, आपको वो solve करना है, misunderstanding आपको हटानी है, और disputes आपको respectful manner में solve करना है. Now, diplomacy in business etiquettes entails handling sensitive issues, navigating challenging situations, and maintaining professionalism and closure. It involves, if झगड़े चलने नहीं चाहिए लाइफ टाइम, there has to be a closure, there has to be stop to your conflicts. It involves effective communication, active listening, empathy. I understand what you're going through, and even if you don't understand, have some empathy for the other person, and negotiation skills to achieve mutually beneficial outcomes. Understand conflict resolution, my dear students. Conflict resolution and diplomacy in business etiquettes also emphasizes seeking common grounds. अगर झगड़े चल रहे हैं, वो बोल रहा है I will accept option A, दूसरा बोल रहा है ऑप्शन बी सही है, तो दोनों को मिला के ऑप्शन सी को हमको वर्कआउट करना ही चाहिए. Exploring solutions and fostering positive relationships with colleagues, clients and stakeholders. By demonstrating diplomacy and conflict resolution skills, individuals can promote teamwork. जी हाँ, हम सब मिलके काम करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे, and a harmonious work environment. Also, conflict resolution and diplomacy in business etiquettes contribute to effective leadership and management. Leaders and managers who possess the strong conflict resolution and diplomacy skills can inspire trust, build consensus, and lead teams to achieve organizational goals and objectives. Understand the cultural sensitivity and diversity. जी हाँ, बिल्कुल. कल्चर सब अलग होते हैं, सब डाइवर्स होते हैं, सारे कल्चर, सारे ट्रेडिशन, सारे रूल्स की तरफ आपको सेंसिटिव रहना है. कल्चरल सेंसिटिविटी एंड डाइवर्सिटी इज आर क्रिटिकल एस्पेक्ट of business etiquettes in today's globalized and multicultural business environment. Cultural sensitivity in business etiquettes involves understanding and respecting cultural differences, जी हाँ, norms, values and practices when interacting with colleagues, clients and other stakeholders. Now, diversity as in difference in business etiquettes includes embracing and celebrating differences in gender. जी हाँ, जो भी जेंडर का है, जो भी रेस का है, जो भी एथनिसिटी का है, जो भी रिलीजन का है, जो भी उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, एंड अदर डायमेंशंस ऑफ डाइवर्सिटी. Now it involves promoting inclusivity. Yes, everyone should be felt included. किसी को left out feel नहीं होना चाहिए. Equality होनी चाहिए. Decisions के मामले में fairness होनी चाहिए in the workplace. Policies, practices and decision making process. Now cultural sensitivity and diversity. Please understand. Cultural sensitivity and diversity in business etiquette also contribute to building inclusive and cultural competency or competent organizations. By valuing and respecting diversity of individuals from diverse background, organization can encourage innovation and creativity. Since मेरे organization में अलग अलग religion के, अलग अलग diversity के लोग हैं, सबके ideas अलग हो सकते हैं, right my dear student? I can use that in my power. Also, cultural sensitivity and diversity in business etiquette enhances international business relationships and global collaboration. By demonstrating cultural awareness and respect, individuals and organizations can build trust and establish a meaningful connections. Understand, building and maintaining relationships. आपको relationships, अच्छे relationship आपको बनाने हैं और आपको उसे maintain भी करना है. आपको अपने clients को बहुत ही ज़्यादा खुश रखना है. अगर आपके clients ही आपके पास नहीं रहेंगे तो आपके business का कोई मतलब नहीं रहेगा. A significant aspect of business etiquette is building and maintaining positive relationship with your colleagues, client and stakeholders. This involves demonstrating trustworthiness. You should be trustworthy. आप पे विश्वास किया जा सकता है, आप reliable हो सकते हो, and आप consistency in interaction thereby
creating a supportive work environment. Understand my ethical conduct. What is my ethical conduct? Now, business etiquette upholds ethical standards and principles in all business activities. That this includes honesty. आप ऑनेस्ट होने चाहिए, आप फेयर होने चाहिए, आप ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इन डिसीजन मेकिंग इंटरैक्शंस एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन. अंडरस्टैंड अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी में नाउ बिजनेस एटिकेट्स रिक्वायर्स अडेप्टेबिलिटी. बच्चों, एवरीथिंग विल नॉट रिमेन द सेम फॉर योर एंटायर लाइफ. चीज़ें चेंज होती है. सो हियर यू हैव टू बी ओके विथ अडेप्टिंग न्यू थिंग्स. पहले हम जितना टेक्नोलॉजी हम आज यूज़ करते हैं पहले नहीं करते थे. सो लाइक दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू बी अडेप्टेबल टू न्यू चेंजेस एंड इन द सेम वे यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इन वेरियस सिचुएशंस. दिस इंक्लूड्स एडजस्टिंग कम्युनिकेशन स्टाइल्स. हो सकता है आपके क्लाइंट्स को ये लैंग्वेज नहीं समझती है, ऐसे कम्युनिकेशन उनको नहीं समझता, तो यू हैव टू एडजस्ट इन दैट वे, इन सच अ वे एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन specific business environment, industry norms and cultural consideration. Understand follow up and gratitude. Yes, gratitude as in always be thankful. फॉलो अप एज इन आपने अगर अपने क्लाइंट्स को कुछ प्रेजेंटेशन दी है, वो आपने कुछ ईमेल किया है, आपने कुछ उनको सेल किया है, ऑलवेज फॉलो अप. क्या उनको आपके गुड्स आपके सर्विसेज से सेटिस्फैक्शन मिला है, तो ये आपको हमेशा फाइंड आउट करना है. आफ्टर इंटरैक्शंस और कोलैबोरेशंस बिजनेस एटिकेट सजेस्ट फॉलोइंग अप प्रॉम्प्टली, तुरंत फॉलो करना है, एंड एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड इन द सेम वे. जैसे आपकी टीचर या आपके प्रोफेसर आपको क्लासरूम में जब पढ़ाते, क्या वो आपको नहीं पूछते बच्चों समझा, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? तो हमने क्या किया, हमने फॉलो अप किया. व्हेन अप्रोप्रिएट, दिस रीएनफोर्सेस प्रोफेशनलिज्म एंड strengthens the business relationship. जी हाँ. and the last but not the least, let us understand the conclusion. आखिर में ये ऐसा कह रहे हैं, in conclusion the principles of business etiquettes comprises of range of attitude, आपके behavior और आपके values that promotes the professionalism, promotes respect and effective communication, your punctuality, your time management, etc. By adhering to these principles, individuals and organizations can create a positive and productive work environment, build strong relationship with the colleagues, clients and other stakeholders to achieve sustainable success in today's competitive world. Okay, my dear students, हमने बहुत ही important concept यहाँ पे cover कर लिया है. हम अगर हमारे एग्ज़ाम आंसर्स में मीनिंग, डेफिनेशन और मेन बॉडी तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन साथ में अगर हम कंक्लूजन भी लिखते हैं तो हमारे आंसर्स और बहुत ही ज़्यादा सुंदर और इफ़ेक्टिव हो जाएंगे. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी. आई होप यू ऑल मेक द मोस्ट आउट ऑफ दीज लेक्चर्स. दिस इज़ प्रोफेसर नीति दोषी साइनिंग ऑफ. थैंक यू.